हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जन्म और मृत्यु के बीच में अगर कोई चीज़ है तो वो है हमारा खुद का जीवन। और हम अपना जीवन को किस तरीक़ा से जी रहे हैं, कैसी जगह पे लगा रहे हैं, किन दिशाओं पे हम जा रहे हैं, ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा रहने का सलीका, हमारा पूरा इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है। तो सब कुछ आप पे ही निर्भर करता है। आप अपने जीवन को चाहे तो एक नई दिशा, एक नई राह, एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, और चाहें तो आप अपना इतना सुंदर जीवन कहीं ऐसी जगह में वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से ये जीवन का कोई मोल नहीं होने वाला। क्योंकि जीवन भी कब तक का हमें मिला है, इस चीज़ को समझिए कि जब तक ये सांसें चल रही हैं तब तक हमारा शरीर है, और ये शरीर है तो सारे रिश्ते नाते, पैसे, शोहरत, मान सम्मान, सब कुछ चीज़ें हैं। और जिस दिन अगर ये शरीर नष्ट हो गया, सब कुछ चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा आपके साथ में। सही राह दीजिए, खुद की ज़िंदगी को आप एक सही राह दीजिए और खुद के लिए समय निकालिए। क्योंकि अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं ना, तो खुद के लिए तो सोचना पड़ेगा। जो इंसान खुद का कदर नहीं किया, खुद से प्रेम नहीं किया, खुद के लिए समय नहीं निकाला, वो अगर ये सोचे कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर लूँगा, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि खुद में जब आप परिवर्तन लाएंगे ना, दुनिया ऑटोमेटिक आपको परिवर्तनशील लगने लगेगा। वैसी चीज़ें आपके साथ में आना स्टार्ट होगी। तो खुद के लिए भी आप समय निकालिए। पॉजिटिव लोगों के से आप थोड़ा बहुत बातचीत कर लीजिए, अच्छे इन्वायरमेंट में रहने का प्रयास करिए। और अगर आपको कोई चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती हैं ना, तो उन चीज़ों को आप इग्नोर करिए। क्योंकि जो चीज़ें हमें प्रभावित करती है, उन चीज़ों से हम थोड़ा डिस्टेंस बना कर रहे हैं ना, तो हम अंतर आत्मा से खुश रहेंगे। के लिए सारा कुछ उपलब्ध है, सब कुछ है उस घर में। लेकिन अगर उस घर में जो मेन चीज़ होना चाहिए वो चीज़ अगर नहीं है, तो फिर वो घर घर नहीं रहता। फिर वहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि घर चाहे आलीशान महल हो, चाहे एक छोटा सा झोपड़ा हो, लेकिन अगर आलीशान महल भी है ना, और वहाँ पे अपनापन, प्रेम, मान सम्मान ना मिले, और वहाँ पे कुछ अपने होने का एहसास ना मिले, तो फिर वो ही घर हमें काटने को दौड़ने लगता है। लेकिन अगर हमें जहाँ पे मान सम्मान, प्रेम, अपनापन मिलता है, तो वो चाहे गरीब लोग ही होंगे, लेकिन आप उनके यहाँ 2 पल बैठेंगे ना, तो आपको एक अलग लेवल की शांति और सुकून का एहसास होता है। वहाँ पे आप 1 दिन रहना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ पे 2 दिन रह कर आते हैं। क्योंकि और ऐसा बहुत कम लोगों के घरों में होता है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास में चीज़ें कितना ज़्यादा है, ज़रूरी ये है कि आपकी ज़िंदगी में शांति कितनी है, आपका सोच में एक पॉजिटिव थॉट कितना है, आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीक़ा से जी रहे हैं, कितने शांति और सुकून से जी रहे हैं। तो आप अंतर मन से कितने सुकून और शांति से ये जीवन जीना पसंद करते हैं, लोगों के साथ में कैसे तरीके से आप रहना पसंद करते हैं, आप अपने घर में कितना अच्छा आपका घर का माहौल है, आपके लोगों, आपके परिवार के लोगों का सोच विचार है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारा कुछ आपकी ज़िंदगी को एक नई राह, एक नई दिशा और आप में एक नया ऊर्जा भरता है। क्योंकि ये वही लोग हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं जो हमारे पास में होते हैं। दूर वालों से हमें कोई शिकायत नहीं होती, कोई शिकवा गिला नहीं होता, न ही किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो दूर वाले हैं। लेकिन जो हमारे पास में होते हैं, जो हमारे नज़दीक में होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, हमें उनसे बहुत कुछ जानने समझने का मौका भी मिलता है, और उनकी ही बातें हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो हमारा आसपास का माहौल कैसा है, लोग कितने खुश रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये सारा कुछ हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ज़िंदगी जीना, रहना, खाना, नौकरी करना, सब कुछ आप करिए, मगर अपना ज़िंदगी में शांति को मत खोइए। आप खुश रहने का प्रयास करिए। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, ना पास्ट आपका रहने वाला है, न ही फ्यूचर आपका आएगा, ठीक है, बट आपका जो भी समय मिला है, जो कुछ भी मिला है, इस टाइम पे ही है। अभी जो मैं आप लोग से बातचीत कर रही हूँ, सिर्फ ये पल मेरा है। बाकी जो भी चीज़ें आएंगी वो आएंगी, लेकिन हम हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं। तो
प्रेजेंट में ही आप खुश रहना स्टार्ट करिए। प्रेजेंट में ही आप अपना जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए आप प्रयास करिए, उस चीज़ पे अपना टाइम दीजिए, उस चीज़ पे अपना फोकस करिए, तो आप शांति और सुकून से अपना ज़िंदगी जीना स्टार्ट करिए। ये मनुष्य तन मिला है 84 लाख योनि के बाद में, 84 लाख, अब आप खुद समझिए कि 84 लाख योनि के बाद में हमें ये मनुष्य तन मिलता है, और हम इस मनुष्य तन में ना जाने क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। हम तो अपना ज़िंदगी को ज़िंदगी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें इतना सुंदर जीवन मिला है, तो हमें कहाँ पे लगाना चाहिए, किन लोगों के कनेक्शन में रहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये भी चीज़ें पता नहीं होती हैं। और कई बार तो ये चीज़ें होती हैं कि हमें पता भी होता है लेकिन हम स्टार्ट करने से डरने लगते हैं। तो आप करिए, अगर आपके पास में कुछ भी चीज़ें हैं ना, एक नई दिशा, एक नई राह है, कुछ अच्छा चीज़ है तो आप करिए, रुकिए मत, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बस खुद में कभी टूटिए मत, और ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अपने आप में अहम मत लाइएगा। कई लोगों को होता है ना कि मैं लोगों को काम दे रहा हूँ, मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ। अरे हम कौन होते हैं कुछ भी चीज़ें करने वाले? सब कुछ उस ऊपर वाले का दिया हुआ है, यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये हमारे हमारे ये शरीर भी हमारे प्रभु का दिया हुआ है, ये आत्मा भी उन्हीं का है, ये शरीर का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। हमारे माँ बाप हमें अच्छे संस्कार दिए, उनके द्वारा हम इस संसार में आए, उनका हम पर आशीर्वाद है, कितने सारे लोगों का हम पर एक कनेक्शन है, और हम उनको भूल कर ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं होता, कुछ अच्छी चीज़ें हमें नहीं सिखाया होता, तो हम अभी जिस जगह पे हैं ना वहाँ पे भी नहीं होते। तो शुक्रगुजार तो हम उनका करते हैं जो हमें सही राह सही दिशा दिए, हम इस लायक बन पाए कि हम लोगों के कुछ कार्य कर पा रहे हैं, उनका कुछ हित कर पा रहे हैं। तो खुद को आप ब्लेस्ड महसूस करिए, लेकिन खुद में अहम मत लाइए कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि इस संसार में मैं ही कुछ कर रहा हूँ ऐसा सोचना भी गलत है। आप खुद समझदार हैं, इस चीज़ को समझिए और कभी भी खुद में अहम मत लाइए। जीवन मस्त है, खुश होकर जीना स्टार्ट करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए, आपका जीवन बहुत अच्छा हो, आज का दिन आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, मैं आप सभी की कामना करती हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।